गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज कल तक हमने अपना टॉपिक किया था लेसन 18 में समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मुहावरे। इस लेसन में मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों दी हुई हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में ओनली आज मुहावरों का ही करवाऊंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुहावरे। सबसे पहले तो हम ये जानें कि मुहावरे क्या है। परिभाषा: अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। कि अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश, यानी कि अपने सिंपल वर्ड को छोड़ देते हैं और विशेष अर्थ जो लाइन उनका विशेष अर्थ दे देती है उसे हम मुहावरे कहते हैं। जैसे कि अब देखें इसमें, जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के लिए उसकी लाठी ही सहारा होती है। अब इस लाइन में ये देखें कि उस अंधे व्यक्ति के लिए विशेष क्या है, यानी उसकी लाठी है ना। जो विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश होते हैं उसे हम मुहावरे कहते हैं। अब इस सामान्य लाइन में आप ये देखिए कि उस जो अंधा व्यक्ति है उसके लिए उसका जो विशेष साधन है वो क्या है, लाठी है। और यही लाठी जो है एक विशेष अर्थ दे रही है। उसी प्रकार ज़रूरत के समय जो व्यक्ति एकमात्र सहारा बनता है उसके लिए मुहावरा बना है अंधे की लाठी होना। आमतौर पर मुहावरों का अंत क्रिया शब्द से होता है। अब इस पूरी लाइन को पढ़ के मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अंधे की लाठी होना, यानी मान लीजिए दो इंसान हैं, एक इंसान बहुत मुश्किल में है और दूसरा उसकी सहायता कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, तो उसके लिए वो उसका क्या हो गया, सहारा हो गया। यानी कि एक बेसहारा को जो दूसरा इंसान सहारा दे रहा है तो वो उसका लाठी का काम कर रहा है, यानी उसकी हेल्प करके वो उसको सहारा दे रहा है। तो हमारे इस वाक्य में सबसे विशेष बात क्या हो गई कि उसका सहारा मिलना। ठीक है, तो ऐसे ही है मुहावरे कि जो विशेष अर्थ देते हों वो हमारे क्या हैं, वाक्यांश मतलब मुहावरे हैं, जिस लाइन से उसके विशेषता को बता रहा हो। अंग अंग मुस्काना, मुहावरे तथा उसके वाक्यों में प्रयोग कुछ हम वाक्यों के साथ देखेंगे। अंग अंग मुस्काना, बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर वरुण का अंग अंग मुस्कुरा उठा। अब यहाँ पर अंग अंग मुस्कुरा उठा क्या है, एक विशेष वाक्यांश है। विशेष अर्थ इससे मिल रहा है हमें कि वो बच्चा क्यों खुश हुआ, क्यों उसका अंग अंग मुस्कुरा लिया। ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, कि अपने आप अपने लिए मुसीबत को बुलाना। सबके मना करने के बाद भी समीर ने जानबूझकर ओखली में सिर दिया। चिकना घड़ा होना, कुछ असर ना होना, यानी कि कई इंसान ऐसे होते हैं कि एक ही बात हम उन्हें 10 बार कह देते हैं फिर भी वो उस बात को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए ये इसी मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। कुछ असर न होना, कपिल किसी की बात नहीं मानता, वह तो चिकना घड़ा है। मुँह छिपाना, लज्जित होना, ऐसे कोई काम मत करो जिससे तुम्हें दूसरों से मुँह छिपाना पड़े, यानी कि हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। कुछ अन्य मुहावरे और उसका अर्थ है यहाँ पर, अंग अंग टूटना, बहुत थक जाना। अकल का दुश्मन होना, मूर्ख। अधर में लटकना, यानी बीच में ही रह जाना। आंखें दिखाना, गुस्सा करना। आंखें भर आना, दुख के कारण आंखों में आंसू आना। आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव को संभव करना। आकाश सिर पर उठाना, शोर मचाना। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट कर देना। ईद का चांद होना, कभी कभी दिखाई देना। कमर कसना, तैयार होना। किस्मत चमकना, भाग्य खुलना। गले लगाना, खुश होकर गले लगना या प्रेम करना। नेक्स्ट है हमारा चंपत हो जाना,
भाग जाना, चार चांद लगाना, प्रतिष्ठा या सुंदरता बढ़ाना, जान पर खेलना, प्राणों की परवाह ना करना, ठान लेना, पक्का निश्चय कर लेना, दौड़ धूप करना, कठोर परिश्रम करना, नाक रगड़ना, खुशामद करना, पापड़ बेलना, कष्टों का सामना करना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत कष्टों में आ गया है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दिक्कत आ गया, तो हमें उसका सामना करना है। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। अब जैसे मान लीजिए इसका वाक्य बनाना है हमें, तो वाक्य बनेगा कि राहुल कक्षा में प्रथम आया तो उसके माता पिता ने उसकी पीठ को थपथपाया, यानी कि उसे शाबाशी दी। फूलाना समाना, बहुत खुश होना। मुंह में पानी आना, खाने की चीज़ देखकर जी ललचाना। लाल पीला होना, बहुत क्रोधित होना। लोहा लेना, मुकाबला करना। वीर गति प्राप्त करना, युद्ध में लड़ते हुए मर जाना। हवा से बातें करना, बहुत तेज़ दौड़ना। हाथ बटाना, किसी के काम में मदद करना। होश उड़ जाना, हक्का बक्का रह जाना या डर जाना। हिम्मत न हारना, ना घबराना। कलम तोड़ना, बहुत ही श्रेष्ठ बात लिखना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छी बात लिख देता है तो उसके लिए उसका वाक्य यूज किया जाता है कलम तोड़ना। घी के दिए जलाना, प्रसन्नता प्रकट करना। चकमा देना, धोखा देना। तलवे चाटना, चापलूसी करना। कोहलू का बैल, दिन रात काम में जुटे रहना। खाक छानना, मारे मारे फिरना। तो 5th क्लास आज का जो आपका टॉपिक है, आज हमने मुहावरे किए हैं। आपने इसे अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। ये आपको जितना जैसे बुक में दिखाया गया है एज इट इज़ आपने ये सारा काम अपनी नोटबुक में करना है, पर करना साफ साफ सुंदर राइटिंग में है। हैव ए नाइस डे।